नमस्कार। बापू के बलिदान दिवस यानी 30 जनवरी पर पेश है हमारे खास पेशकश हे राम, और मैं हूं आपके साथ आसिफ शेख। बापू यानी समय की सतह पर सबसे सशक्त नाम, बापू यानी इस मिट्टी में पैदा हुई सबसे बुलंद आवाज, बापू यानी सत्याग्रह, असहयोग और आंदोलन, बापू यानी सत्य, अहिंसा और आजादी, बापू यानी गांधी, महात्मा और राष्ट्रपिता। जी हां, इन दो शब्दों में जैसे पूरी दुनिया समाई है। बापू का जीवन जैसा आदर्श रहा, उनकी मौत उतनी ही दुखदाई। तो आइए बापू के 54वें बलिदान दिवस पर पेश है यह विशेष पेशकश हे राम। 30 जनवरी 1948, जी हाँ, यही वो मनहूस दिन था जब बापू हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लंबी गुलामी के बाद अभी अभी इस देश ने परवाज ही लगाई थी कि क्रूर के काल पंजों ने इसे दबोच लिया। पूरा देश मानो ठिठक सा गया। आइए सबसे पहले आजादी के बाद के एक राजनीतिक हालात पर नजर डालते हैं, जिस पर बापू की हत्या की पृष्ठभूमि तैयार करने का आरोप है। मीलों संघर्ष और मुद्दत इंतजार के बाद आजादी का दिन आया था। लोग खुशियां मनाने सड़कों पर उतर आए। लेकिन ये खुशी दर्द के साए में सिमट के आई थी। इस देश की छाती पर राजनीति की लकीर खींच दी गई। अब भारत और पाकिस्तान दो अलग मुल्क थे और दोनों मुल्कों के करोड़ों लोग अपनी दौलत, आबरू और जान देकर इसकी कीमत चुका रहे थे। इतिहास के इस सबसे बड़े विस्थापन ने मानवीय त्रासदी का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर देखा। दोनों सरहदों के पार बस आग थी, उन्माद था और लाशें थी। जिन दिनों दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त बापू सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए कलकत्ता में थे। 9 सितंबर को वो दिल्ली आए। तब बापू ने अपने करीबी दोस्त घनश्याम बिरला के इसी मकान में रहने का फैसला लिया। बापू जब दिल्ली आए तब यहाँ के हालात भी अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान में सब कुछ गंवा चुके शरणार्थियों का रेला यहाँ सड़कों पर बद से बदतर जिंदगी गुजारने को मजबूर था। लेकिन अभी तो नियति को और भी बेरहम होना बाकी था, और ऐसा हुआ भी। बंटवारे की त्रासदी में सब कुछ खोने के दर्द ने देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। दिल्ली की सड़कें अपने ही खून से लाल होने लगी। मासूमों, मजलूमों और बेवाओं के लिए शरणार्थी कैंप छोटे पड़ने लगे। तब बापू ने कहा, देश की ऐसी बर्बादी पर मूक दर्शक बनने से कहीं अच्छा होगा कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। हम दिल्ली आए। दिल्ली की परिस्थिति बहुत खराब थी। सरदार जवाहरलाल जी वगैरह खूब चिंतित थे। बापू आए, बापू ने सब कुछ देखा, सब संभालने की उन्होंने कोशिश की, सबको समझाए। हिंदू मुस्लिम सभी उनके लिए तो सब एक से थे। सब आते थे, जाते थे, अपने अपनी दुख की बातें करते थे, बापू सुनते थे। बापू भी बहुत दुखी थे उस समय। एक तो बंटवारे का दंश, ऊपर से देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा। लेकिन आज़ादी की ताज़ा अंगड़ाई ले रही इस मुल्क को
समय की सतह पर अभी और परीक्षा देना बाकी था। ठीक इसी समय पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे के लिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन दिनों जम्मू और कश्मीर को देसी रियासत का दर्जा हासिल था। आजादी के 3 महीने के बाद भी वहां के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय का कोई फैसला नहीं लिया था। इसी बीच मौका देखकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हालांकि भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें वापस खदेड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान की इस बेजा हरकत ने पहले से ही तलवार की धार पर रहे दोनों देशों के रिश्तों को जड़ से कमजोर कर दिया। बापू इस विश्वासघात से और भी दुखी हो गए। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो जाहिर तौर पर उस दौरान देश के राजनीतिक हालात सही नहीं थे। देश अभी अभी आजाद हुआ था, इसके माथे पर करोड़ों अप्रवासियों का भार था। देश के भीतर सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा था। देश के बाहर पाकिस्तान ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और बापू सभी मोर्चों पर अकेले लड़ रहे थे। और इसी बीच उनकी हत्या की पहली कोशिश की गई। आज़ादी के वक्त देश के रिजर्व बैंक में 220 करोड़ रुपए थे। बंटवारे के मुताबिक इसकी 1/4 रकम पाकिस्तान को दी जानी चाहिए थी। उस वक्त नेहरू और पटेल जैसे नेता पाकिस्तान को ये रकम दिए जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बापू की राय इन सब से जुदा थी। एक तरफ पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था, वहीं दूसरी तरफ वो उन 55 करोड़ रुपए की मांग भी कर रहा था जो बंटवारे के वक्त भारत ने उसे देने का वायदा किया था। प्रधानमंत्री नेहरू और गृह मंत्री पटेल को यह कतई मंजूर नहीं था। अंदेशा था कि पाकिस्तान इस रकम को भारत के ही खिलाफ युद्ध में खर्च कर सकता है, लेकिन बापू पाकिस्तान को यह रकम सौंपने के हक में थे। उन्हें सत्य से डिगना गवारा ना हुआ। ऐसे में उन्होंने अनशन के अपने अचूक अस्त्र को एक बार फिर आजमाने का फैसला किया। तेरह जनवरी से दिल्ली के इसी बिरला हाउस से बापू ने अपना अनशन शुरू किया। कट्टरपंथी हिंदू विचारधारा के कुछ लोगों को गांधी का यह फैसला पाकिस्तान के हक और हिंदुस्तान के खिलाफ लगा। यही वो क्रूर क्षण थे जिसने बापू की हत्या की साजिश की पृष्ठभूमि तैयार की। बापू के अनशन शुरू करते ही देश भर में हलचल मच गई। देखते ही देखते दुनिया भर से उन्हें समर्थन मिलने लगा। नेहरू सरकार महज 5 दिनों के भीतर ही उनकी सभी मांगें मानने को तैयार हो गई। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के एक बड़े तबके को बापू का यह फैसला गवारा ना हुआ। इसी असंतोष को हथियार बनाकर कुछ हिंदू उग्रवादी लोगों ने बापू की हत्या करने की साजिश रच डाली। हत्यारा नंबर 1 नाथूराम गोडसे, हत्यारा नंबर 2 नाना आपटे, हत्यारा नंबर 3 विष्णु करकरे, हत्यारा नंबर 4 मदनलाल पाहवा, हत्यारा नंबर 5 गोपाल गोडसे, हत्यारा नंबर 6 दिगंबर बड़गे, हत्यारा नंबर 7 शंकर किस्तैया। हत्या की तारीख तय हुई 20 जनवरी 1948। Gandhiji that stood in favor of Pakistan
and said that I shall go on hunger strike, I shall die, and the 55 crores should be given. Then only I shall release my fast. At that moment, some youths like me decided, you will not die of hunger strike, you will die of bullets now. As far as I remember, 7 of the accused were present at the prayer meeting. They were Nathuram Godse, Narayan Apte, Vishnu Karkare, Madanlal Pahwa, and Gopal Godse, that is myself. हत्यारों ने बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में बापू पर घात लगाया। साजिश थी कि पहले बम विस्फोट करके सभा में अफरा तफरी मचाई जाए और फिर मौका देखकर बापू को मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन हत्यारे अपनी पहली साजिश में नाकाम साबित हुए। बापू सांप्रदायिक सद्भावना के लिए बिरला हाउस में हर शाम प्रार्थना सभा करते थे। 20 जनवरी की उस शाम जब बापू यहां भाषण दे रहे थे, तभी षड्यंत्रकारियों ने विस्फोट कर दिया। आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। लेकिन इससे ना तो बापू खुद विचलित हुए और न ही सभा में अफरा तफरी मची। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। साजिश को नाकाम होता देख षड्यंत्रकारी वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन इस बीच मदन लाल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तब बापू ने कहा था, बच्चे हैं, अभी समझते नहीं, मरूंगा तो याद करेंगे कि बूढ़ा ठीक कहता था। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। बापू पर पहला घात हो चुका था। अगर वक्त रहते लोग चेत जाते तो बापू का जीवन बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी वजह से धर्म के नाम पर अंधे हुए हत्यारों को बापू पर दूसरा हमला करने का भी मौका मिल गया। अब षड्यंत्रकारियों का एक साथी पुलिस की गिरफ्त में था। अगर पुलिस ने तेजी दिखाई होती तो वक्त रहते सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाता और बापू की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया जाता। मगर अफसोस, क्रूर विडंबना को कुछ और ही मंजूर था। मदन लाल पुलिस की हिरासत में था। अगर अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाई होती तो सभी आरोपियों को वक्त रहते ही पकड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बापू ने बिरला हाउस की सुरक्षा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। उनका कहना था कि जब मंदिर जाने वालों की तलाशी नहीं ली जाती तो भला यहाँ आने वालों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो? बापू हमले में बाल बाल बच गए थे। सबको लगा कि खतरा टल गया है। तब किसे मालूम था कि जल्द ही क्रूर नियति एक बार फिर दबे पांव दस्तक देने वाली है। तो मुझको वो दुष्ट मानता है और मुझको मानता है कि वो हिंदू धर्म का दुश्मन है। तो हिंदू धर्म के दुश्मन के लिए तो पीछे चौथा अध्याय उसको उसने पाठ कर लिया है कि जब दुष्ट पैदा होते हैं तो उसको मारने के लिए भगवान किसी को भेज देता है। तो उस आदमी ने ऐसा मान लिया कि मुझको भगवान ने भेजा है तो उसको तो मैं मारूंगा। भगवान कोई ऐसा पागल नहीं है, भोला नहीं है कि आदमियों को भेजता ही रहे और सब आदमी जो हमको पसंद नहीं है वो दुष्ट बन जाते हैं। सबके दिल में मैं दुष्ट बनूं, ऐसे भी भगवान के दरबार में मैं दुष्ट नहीं होऊंगा। तो पीछे जो मुझको दुष्ट
मानकर मारें, उसको भगवान पूछेगा ना। तो ऐसा क्यों वो हो। इसलिए मैं तो कहूँगा कि हम सब उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको भगवान सन्मति दे। बापू पर पहले हमले की साजिश नाकाम होने के बाद षड्यंत्रकारियों में फूट पड़ गई। गिरफ्तारी के डर से कुछ ने दल का साथ छोड़ दिया, जबकि कुछ ने उद्देश्य से खुद को अलग कर लिया। ऐसे में अधूरी साजिश को पूरा करने का बीड़ा उठाया नाथूराम गोडसे ने। बापू की हत्या की पहली साजिश नाकाम होने से षड्यंत्रकारियों के इरादों को जबरदस्त झटका लगा। दिगंबर बड़गे और शंकर केस्तैया ने गिरोह का साथ छोड़ दिया, जबकि नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने खुद को दल से अलग कर लिया। ऐसे में नाथूराम ने खुद अपने हाथों से बापू की हत्या करने की ठानी। यह काम मैं करूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अब किसी और पर भरोसा नहीं किया जाएगा। गोडसे के करीबी नारायण आप्टे और विष्णु करकरे ने उसका साथ देने का फैसला किया। नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या करने का फैसला कर लिया था। इससे पहले वो अपनी साजिश में नाकाम हो चुका था। गिरफ्तारी की तलवार उसके सर पर लटक रही थी। ऐसे में उसे पता था कि उसे अपने साजिश को जल्दी अंजाम देना होगा। सात दिन पुणे, मुंबई और दिल्ली में हत्या की साजिश तैयार करने में बीते। इस बार हमले का पूरा खाका बेहद बारीकी से तैयार किया गया। गोडसे और उसके दोस्तों ने 9 मिलीमीटर का ऑटोमेटिक बेरेटा पिस्तौल का भी बंदोबस्त किया। बिरला हाउस और बापू की प्रार्थना सभा की जगह का कई बार निरीक्षण हुआ। अब केवल हत्या की तारीख मुकर्रर होनी बाकी थी और ये काला दिन बना 30 जनवरी 1948। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। बापू ने जैसी महानता से अपना पूरा जीवन जिया, जीवन के अंतिम क्षणों का भी उन्होंने उसी निडरता से सामना किया। हत्यारों के सिर पर खून सवार था और इन सबसे बेफिक्र बाबू इस देश के करोड़ों लोगों की चिंता में व्यस्त थे। हत्यारों ने फिर घात किया और इस बार भाग्य बापू के, या यूं कहें इस देश की नियति के खिलाफ था। जनवरी 1948। जी हाँ, 30 जनवरी ही वो मनहूस दिन बना जब गोडसे ने गांधी पर हमला करने का फैसला किया। हमले की पूरी साजिश बन चुकी थी और बापू इन सब से बेखबर हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। ये दिल्ली की एक आम सुबह थी। बापू हमेशा की तरह जल्दी उठे और अपनी चौकी पर बैठकर जरूरी कागजातों को निपटाने में व्यस्त हो गए। 3 घंटे बाद, इससे पहले कि बिरला हाउस के ज्यादातर लोग जागते, बापू फिर सो गए। 8 बजे उठकर उन्होंने अखबार पढ़ा और नाश्ता किया। दोपहर 2 बजे तक वो अपने दिन भर के कार्यक्रम के लिए तैयार हो गए। आज उन्हें देश दुनिया से आए कई लोगों से मिलना था और इनमें सबसे अहम था सरदार पटेल से होने वाली उनकी शाम की मुलाकात। उस दिन सरदार पटेल और नेहरू के बीच विवाद चल रहा था। 30 जनवरी को पटेल वो आखिरी इंसान थे जो बापू से मिलने बिरला हाउस पहुंचे। पटेल से मिलने के बाद बापू प्रार्थना सभा की तरफ निकले। ठीक उसी वक्त गोडसे भी बिरला हाउस के पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ। दिन का दूसरा पहर
बापू को सबसे ज्यादा व्यस्त रखता। तय समय पर सरदार पटेल भी बिरला हाउस पहुंच गए। पटेल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन बापू इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे और नेहरू के बिना निभाह नहीं हो सकता। कल मिलकर सारी बातें साफ कर लेंगे। वो कल कभी नहीं आया। ठीक 5 बजे बापू प्रार्थना सभा में जाने के लिए तैयार हो गए। शाम के 5 बजे तक जैसा उनका चलता था वैसे ही चला। शाम को 5 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल से वे बहुत ज़रूरी बातें कर रहे थे और हमारे प्रार्थना का समय हो गया और हमारा काम था कि समय हो जाए तो बापू के पास जाकर खड़ा होना और उनको लेके जाना। लेकिन वो लोग इतनी सीरियस बातें कर रहे थे कि अंदर जाने की हमें हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर आखिर में जब 5:10 हो गई तो फिर हमने हिम्मत की और बापू के सामने घड़ी रख दी। बिरला हाउस के इसी अहाते में उस दिन 500 लोग मौजूद थे। ठीक 5:10 पर बापू प्रार्थना सभा में पहुंच गए। वो भीड़ के बीच से निकलकर स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक उसी समय नाथूराम गोडसे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। बापू प्रार्थना सभा में जाने के लिए आगे बढ़े। हमेशा की तरह आभा और मनु उन्हें अपने कंधे से सहारा दे रही थी। उस दिन बिरला हाउस के अहाते में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ थी। जैसे ही गलियारे से होते हुए बापू सभा की तरफ मुड़े, गोडसे भीड़ से निकलकर ठीक उनके सामने खड़ा हो गया। तीन गोलियां हवा में चली और बापू का बेजान जिस्म एक आह के साथ निढाल हो गया। वो अंतिम आह थी। हे राम। इस तरफ तो बापू को गोली लगी और बापू तो वहाँ गिर पड़े। तो बापू गिर पड़े, उसके पहले मैं गिर पड़ी क्योंकि उनका पूरा वजन मेरे पर आ गया था और मैं संभाल नहीं सकी। तो मैं गिर पड़ी और बापू भी गिर पड़े और मेरे गोद में उनकी सिर आए। तो जब बापू गिरे तो बापू के मुंह से हे राम निकला। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। बापू हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद अभी अभी आजादी का सूरज देख रहे इस देश ने बहुत सवेरे में ही अपने राष्ट्रपिता को खो दिया था। इस देश के लिए नियति पर यह बहुत बड़ा आघात था, जिसका असर उस समय ने भी बड़ी शिद्दत से महसूस किया। बापू की मौत की खबर देखते ही देखते पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गई। जब उनकी अंतिम यात्रा इस राजपथ से राजघाट की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर आदमियों का अथाह समुद्र था। आंसुओं में डूबा हर शख्स बापू के अंतिम दर्शन को आतुर था। बापू अपनी अंतिम यात्रा पर निकले और हमेशा की तरह इस बार भी पूरी दुनिया उनके साथ चल रही थी। उनकी राह में उनके अपनों का सैलाब था। चारों तरफ एक आह थी, आंसू थे और हिचकियां थीं। भावनाओं का समंदर उस महामानव के कदम चूमना चाहता था। एक नया नवेला देश जिसने अभी अभी आजादी का सूरज देखा, अपने राष्ट्रपिता की राह में सर झुकाए खड़ा था।
2 पल की दूरी 2 घंटे में तय हो रही थी। राजघाट में इस आग की लपट में समाने से पहले बापू ने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया था, गांधी से पहले और गांधी के बाद। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अगर मुझ में सत्य के रास्ते पर जीने की हिम्मत है तो फिर मैं इसके लिए 100 मौतें भी मर सकता हूँ। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. And that is a terrible blow, not to me only, but to millions and millions in this country. बापू चले गए, लेकिन इस देश की नसों में उनका खून अब भी सरपट दौड़ता है। आज का भारत उन्हीं के सपनों की पूंजी है। वो इस देश की गाथा में पलते हैं, वो रग रग में बहते हैं, वो हमारी उम्मीदों में बढ़ते हैं, वो हमारे सपनों में जीते हैं, वो समय की सतह पर चलते हैं। दरअसल ना वो जन्मे थे, ना मरेंगे। कोई भी गोली गांधी को नहीं मार सकती। दरअसल बापू मर ही नहीं सकते। जयशंकर, चैनल 1 न्यूज। कितने दुख की बात है कि जिस बापू ने अपना पूरा जीवन अहिंसा के साथ जिया, उन्हें हत्यारों ने अपनी गोली का शिकार बनाया। बापू चले गए, लेकिन अपने आदर्शों से वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहे। 21वीं सदी में विकास की लंबी कूद लगाता ये देश दरअसल उन्हीं के सपनों का भारत है। अभी तो इसने अपने बापू के अरमानों पर अंगड़ाई ही ली है। अभी तो इसे लंबा सफर तय करना है। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।